Okay. Good morning, everyone. Again, as we have started solving this exercise 3.7, we have completed till question number 6, and in seventh one we have completed at first one. Today we are going to solve this question number second. You are supposed to solve this one by any one of the method, and the question is, see, question number 7, second one. The equations are ax plus by is equals to c. This is the first equation, and the second equation is bx plus ay is equals to 1 plus c. मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. तो फॉर एलिमिनेशन मेथड इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 बाय बी, यदि मैं इक्वेशन 1 को बी से मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 को ए से मल्टीप्लाई करूं, देन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. ऑन मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 1, on multiplying equation 1 by b and equation 2 by a, we have, and on subtracting we have, ये स्टेप तो हमने उस दिन शायद किया था. प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा था वो देख लेते हैं. तो दिस फर्स्ट इक्वेशन विल बी व्हाट, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी, करेक्ट. एंड सेकेंड इक्वेशन में जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस ए सी. Then as we have mentioned after subtraction, तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, ये माइनस और ये माइनस, दिस वन इज कैंसल आउट. और यहाँ पे हम y कॉमन लेंगे, तो इनसाइड देयर विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए सी, करेक्ट. तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो you'll get the value of y. Y is nothing but it is y is equals to what, this bc minus ac upon b square minus a square. ठीक है, बस ये आंसर ही आ रहा होगा. इसमें यदि आप कॉमन लेना चाहो तो इसमें से माइनस ए कॉमन ले सकते हो दूसरे वाले में से, तो bc एज इट इज आएगा, या फिर आपको ये फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन लेना है, bc माइनस ac में से. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो. पीछे आंसर क्या दिया बेटा, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए फोरम सेट. सर y का आंसर है c ब्रैकेट में a माइनस b प्लस a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एक मिनट बोलो, क्या है b c? हाँ b नहीं है, सिर्फ c. हाँ, c ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज प्लस a ऐसे अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये सी ब्रैकेट में ए माइनस बी कब आएगा, यदि मैं यहाँ से सी कॉमन लूँ पहले और लास्ट में से, बी सी है यहाँ पे, तो बी सी माइनस ए सी एक साथ में लिखता हूँ और ये माइनस ए. ठीक है, अपॉन यदि मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखूँ, यहाँ से अब मैं सी कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए, करेक्ट, बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए एज इट इज अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब जो आंसर पीछे दिया है वो लाने के लिए यदि आप ए लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. हाँ, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वो जो स्टेटमेंट दिया है वही लाना है, लेकिन वो आ जाएगा. कैसे आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ. यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
ए माइनस बी, राइट। इसमें से यदि मैं -1 कॉमन लूंगा तब, और ये माइनस ए एज इट इज, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? अब ये माइनस से यदि मैं डिवाइड कर दूं, मतलब ये माइनस जो नीचे एक्स्ट्रा है, यदि मैं ऊपर नीचे माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, ऊपर में भी नीचे में भी, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस सी हो जाएगा, इनसाइड ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लाना है, आप इतना लाओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर फिर मतलब इसमें एक्स की वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी ना? हाँ वही किया उसने, मतलब इसी को माइनस को कॉमन लेके उसने दूसरे तरीके से थोड़ा अलग लिखा है, लेकिन ये चलेगा, कोई दिक्कत सर नहीं। हाँ यस सर। ये क्लियर है कि सबको? अभी y की वैल्यू क्लियर है? अब ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं रख देता हूँ। सपोज आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ax, तो ax तो ऐसे ही रहेगा प्लस by की जगह पे क्या आ जाएगा, ये बड़ा सा c इन द ब्रैकेट a माइनस b प्लस a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले ये b का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ax प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये bc इन द ब्रैकेट a माइनस b प्लस ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। क्लियर है? अब इसको यदि और सॉल्व करेंगे हम, जस्ट मिनट, इसको और नीचे ले लेते हैं हम, जगह नहीं है ना, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ax इज इक्वल्स टू व्हाट, अब ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको इधर से इधर ले जाते हैं, पूरा उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस क्या होगा ब्रैकेट में bc ब्रैकेट में a माइनस b प्लस ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम एलसीएम लेके, कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन सिंपल चीज ही आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सी ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, इसका मल्टीप्लाई कर दो सब में तो माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी, और फिर से ये माइनस आएगा माइनस ए बी। क्लियर है? ये इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब नहीं क्लियर है तो अब देखो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें से सिंप्लीफाई करोगे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। देखो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ए एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, हमारे पास बचा है ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस ए बी, राइट, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये तीनों में ए कॉमन है, यदि मैं ए कॉमन लूँ तो ये ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ए कॉमन लेता हूँ तीनों में से तो क्या बचेगा, ये ए सी माइनस ए बी ए कॉमन लिया ना, प्लस बी सॉरी माइनस बी, करेक्ट है ये, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए साइड वाला और ये, हाँ बोलिए सर। ए कॉमन लिया तो फिर AC माइनस BC आएगा ना?
AC ABC में से जब C A चला गया BC आएगा, यू आर राइट। चलो BC आएगा यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, अब बराबर है, A कैंसिल हो गया, क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC माइनस BC में क्या कॉमन है, AC माइनस BC में C कॉमन है, तो C अंदर बचेगा A माइनस B अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आंसर आपको पीछे x की वैल्यू यही दिया होगा, ये क्योंकि जो पहला आंसर है उसके हिसाब से ये परफेक्ट है, देख लो आप, यही है ना, x इज इक्वल्स टू C इन द ब्रैकेट yes sir. माइनस बी अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बाकी सब आसान था, तो ये लिख लो आप लोग। ये दिख रहा है सबको कि ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा इसको। आप लोग ने जहां तक लिखा था पिछली बार उसके आगे ही करना है, उसके आगे केवल ये चेंज करके ये y की वैल्यू लिखनी है। ये जो मैंने लिखा है ये 3 स्टेप, यहाँ से ये 3 स्टेप लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर सब बराबर था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No sir. हाँ तो ये लिखो फिर। Okay students, now move to the solution of question number 7, third one. X by A minus y by B is equals to 0. So you can convert this equation as x by A is equals to what? Is equals to y by B लिख सकते हो आप, correct? ये सब प्लस y बाई Plus y by B, or you can simply write x is equals to nothing but it is A y by B, right? This is equation number 1. X is equals to A y by B. Now as we have the second equation हमारे पास क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसमें यदि मैं x की जगह पे फर्स्ट वाला जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ y। नाउ सब्स्टिट्यूट x is equals to ay by b in equation second, then we have, सर वहां से y की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। हाँ y की वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने थोड़ी नहीं बोला आपको जो निकालना हो, वो माइनस में था इसलिए मैंने उसको उधर लिया तो प्लस में हो गया। आप y की लोगे तो y को इधर लोगे तो y बाई बी इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए लिख सकते हो, यू कैन यूज दैट वन ऑल्सो। आपको वो वाला यूज करना है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दैट वन ऑल्सो, ओके स्वयं। अब यहाँ पे जब हम यस सर। x इज इक्वल्स टू ए वाई बाई बी पहले वाले सेकंड वाले इक्वेशन में रखेंगे तो a तो अपनी जगह पे ही है, x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, ए वाई बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर वाई बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में जो प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक चीज देखो, y कॉमन है तो y मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी इंटू वाई is equals to a square plus b square. Now if you further simplify this one, y is equals to nothing but it is a square plus b square as it is, ठीक है। ये b ऊपर जाएगा and this a square plus b square will come downside because this is in multiplication, so that it will move in division, और जो multiply में हो डिवीजन में जाएगा और जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो दिस बोथ आर कैंसल आउट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y is nothing but it is b. The value of y is b. Hope it is clear to everyone. किसी को कोई confusion है तो बोल सकता है। Again, now if you substitute this value of y as b in equation 1 or 2, तो equation 1 में रखते हैं, x is equals to a y by b है, तो y की वैल्यू तो b आ गई upon b, so this b is cancel out, therefore the value of x is a. Is it clear to everyone or any confusion is there? सर हाँ बोलिए। सर ऊपर a मल्टीप्लाई बाय ए वाई किया तो a स्क्वायर इंटू ए वाई नहीं होगा? कैसे?
कहाँ की बात कर रहे हो आप? सर वहाँ पे ऊपर। y 2 बार कहाँ है? सर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर हुआ, तो ए और वाई भी मल्टीप्लाई होगा तो ए वाई होगा ना। एक मिनट, हाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 है। जब आप 2 3 या 6 कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई ये 6 में भी होगा। आप मुझे सिंपल सी चीज बताओ, बोलिए बोलिए बेटा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही। हाँ तो मुझे बताओ ना, ये चीज मुझे बताओ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, तो आप 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा थोड़ी नहीं लिखा है मैंने। 2 ब्रैकेट में मैं 3 + 6 लिखा होता तो ये 2 जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होता और 6 के साथ भी होता। सिंपल सा जो आपने रूल पढ़ा है, कौन सा रूल? ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस सर हाँ। यहाँ पे तो बेटा सब मल्टीप्लीकेशन में है। आपने ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई से थोड़ी नहीं मल्टीप्लाई होगा वो। हाँ सर वो प्लस वाली साइन में। हाँ वही मल्टीप्लाई वाली। यदि यहाँ बीच में a + y होता तो फिर दोनों से मल्टीप्लाई होता। चलो, और कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। और कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ वन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ वाला। सबसे आसान आपको यही लगेगा। a - b x, a - b into x plus a plus b into y is equals to a square minus 2ab minus b square। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में है। दैट मींस ax plus by plus c के फॉर्म में है। जो सेकंड वाला इक्वेशन है हमारा a plus b into x plus y is equals to what? a square plus b square। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये ax plus ay plus bx plus by, correct, is equals to what? a square plus b square। This statement is clear to everyone or any confusion is there? Students, now if you observe this ax and bx, what is common in this one? X is common, so inside there will be what? A plus b, correct. Similarly this ay and this by, b is common. If you take out this b, inside there will be what? A plus b, correct, is equals to what? A square plus b square. This is equation number 2. This statement is clear to everyone? Equation number 1 and equation number 2, hope it is clear now. Any confusion? अब माइनस कर देंगे हम। देखो यहाँ पे a plus by यहाँ पे, a plus by यहाँ पे भी है, a plus by यहाँ पे भी है। तो ऑन सब्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट माइनस सेकंड वी हैव, फर्स्ट माइनस सेकंड वी हैव। फर्स्ट हमारा क्या है? a minus b into x plus a plus b into y is equals to a square minus 2ab minus b square. Then second one is a plus b into x plus a plus b into y is equals to a square plus b square। अब माइनस जब करेंगे, माइनस की साइन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ और यहाँ, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? a माइनस बी माइनस a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? -2ab। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -2b x इज इक्वल्स टू -2ab। ये -2b कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू a। अब x की जगह पे जब a रखेंगे फर्स्ट वाले या सेकंड वाले में, तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू b। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू b रखा है। It's your homework to substitute the value of x as a in any one of the equation and find the value of b. Is it clear to everyone? Yes.
Okay, so this is all for today's class. We will meet tomorrow in the next class and we will solve that question number 5 also. सर रुको लिखना है